पहले क्लाइंबिंग मेंबर का हिसाब किताब शुरू करेंगे। बड़े वाला रक्सैक 60 to 70 लीटर इसकी कैपेसिटी है। पूरा मेन सारा सामान हमारा इसी में जाएगा यहाँ से ऊपर। मैक्सिमम इसमें 2 ऑक्सीजन बॉटल, 1-2 विंड चीटर या दूसरी चीज़ें, वाटर बॉटल वगैरह वगैरह जाएगी। इसमें ये सामान आ जाना चाहिए। अगर शक रह जाता है तो बाकी का वो सामान यहाँ पे लोड करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये समिट अटैम्प्ट के लिए कितने हैं टोटली? 8 रखे हुए हैं, क्योंकि पूरी टीम हमारी 2 समिट अटैम्प्ट करने का हमारा प्लान है कि 2 अटैम्प्ट में हम लोग पूरी की पूरी टीम समिट अटैम्प्ट करेगी। और हर एक जो क्लाइंबिंग मेंबर हैं उनके पास, हर एक के पास ये मैट्रेस होना ज़रूरी है। ये मैट्रेस कंफर्ट के लिए है, सॉरी बर्फ़ के ऊपर इंसुलेशन, एक्स्ट्रा इंसुलेशन देने के लिए है, और ये कंफर्ट और इंसुलेशन दोनों के लिए है। लेकिन ये दोनों ले जाना इसलिए ज़रूरी है, मान लो आपने कोई स्टोव के नज़दीक को कहीं रखा या क्रैम्पॉन से कहीं पंक्चर हो गया तो कई बार इसमें से ये हवा पूरी निकल जाएगी, उसके बाद इसकी इंसुलेशन नहीं रहती है। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि मेरा फिट नहीं आ रहा या चौड़ाई में कुछ है तो आकर के मेरे से इंडिविजुअली डिस्कस करेगा कि बोल रहे कि कोई छोटा होगा या कुछ ऐसा होगा, ताकि उसके लिए कोई और सब्स्टिट्यूट उसको देखा जा सके। जैकेट फैदर, ये वाली डाउन सूट वाली, ये डाउन सूट वाली नहीं है, फैदर जैकेट हर एक क्लाइंबिंग मेंबर के पास होना ज़रूरी है। बाकी जितने भी एडो सपोर्ट वाले मेंबर भी हैं जो यहाँ पे भी रह रहे हैं, उनके पास या तो ऐसे वाली जैकेट होगी और नहीं है तो ओजी रंग वाली जैकेट होगी, दूसरे वाली। हर एक के पास एक फैदर डाउन जैकेट होना ज़रूरी है। एक नॉर्मल इस तरह का अंडरवियर होगा और इस तरह की वेस्ट होगी छोटे वाली, एक पूरे बाजू की है और एक लंबे वाला अंडरवियर होगा। हर एक के पास ये 2-2 होना ज़रूरी है क्लाइंबिंग मेंबर के पास। बाकी के पास भी ये इशू किया हुआ होगा मेरे ख्याल में। एडो सपोर्ट मेंबर में अगर किसी के पास नहीं है तो इतनी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, तो दूसरा नॉर्मल क्लोथिंग से भी काम चला लेगा। तो उसके बाद हर एक क्लाइंबिंग मेंबर के पास ये वाला होना ज़रूरी है, वार्म पैंट, वार्म शर्ट। इसके बाद ये पहनना। इसके अलावा सबके पास या तो ट्रैक सूट का इस तरह का ये आउटर होगा जो डॉक्टर साहब ने पहना हुआ है, या इसका एक ऊपर वाला अपर भी होगा। नहीं तो लोगों ने अपने पास जो अपना पैनेड फ्लीस वाला या नॉर्मल जो टी शर्ट पहन रहे हो, एक सेट सिर्फ वो होना ज़रूरी है। और ये वाला जैकेट वो होना ज़रूरी है। उसके बाहर वाली आउटर लेयर, ये ट्राउज़र और इसके साथ ही ये वाला जैकेट, ये होना भी इसके साथ ज़रूरी है। नेक्स्ट बालाक्लावा, एक हैट है आपके पास, सन हैट, जो नीचे इस्तेमाल में आपने लाया होगा, उसके ऊपर यहाँ की ज़रूरत नहीं है। ये वाला बालाक्लावा होना ज़रूरी है। कईयों ने अपना ईयर बैंड लेकर रखा हुआ है, वो भी ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये होना ज़रूरी है। ये विंड स्टॉपर बालाक्लावा होना ज़रूरी है। फेस मास्क होना ज़रूरी है। करेंगे 2 किस्म के गॉगल, स्की गॉगल सीबी और जुल्बो, ये सन ग्लासेस या ग्लेशियर ग्लासेस होना, दोनों किस्म के ग्लासेस होना ज़रूरी है। 2 किस्म के हैं। मेरे हिसाब से प्रेफर ये करेंगे कि सारे क्लाइंबिंग मेंबर के पास ये वाला होना, चपटे वाला, जिसमें चपटे वाली बैटरी लगती है, वो होना ज़रूरी है। अगर किसी को ये पसंद है इस वाला जिसमें 2 बल्ब हैं तो ये भी लेके जा सकता है। प्रेफरेबली ये ले जाएं तो बेहतर होगा क्लाइंबिंग मेंबर। बाकी के पास तो ये चलेगा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले मिनिमम 4 पेयर होना ज़रूरी है। 7 पेयर जुराबों के होना कम से कम आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आप डबल भी पहनते हो तब उसमें आपका गुजारा हो जाएगा। ये कैंप शूज़, इसके अंदर ये हर एक इंडिविजुअल के पास होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टेंट के हिसाब से 3 या 4 आदमी के बीच में एक पेयर दिया जाएगा। अगर आपने मामूली बाहर जाना हो पेशाब शुरू करने के लिए तो ठीक है, बूट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रैम्पॉन, 2 किस्म के क्रैम्पॉन हमारे पास होंगे अभी यहाँ पे, अपने एडजस्ट करके देख लीजिए जो एडजस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो स्पेयर होगा, एक आधा पेयर हम वो अपने आप बता देंगे। ये स्नो शू, अगर बीच में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, भारी स्नोफॉल, रूट निकालने के लिए पहले 1-2 क्लाइंबर को ये पहनना ज़रूरी होगा। ये सेंट्रली जाएंगे, हर एक इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं होगा। अगर कैंप 1-2 के बीच में जैसे फ्लैट एरिया है और ज़्यादा बर्फ़ हो जाए तो इतने नीचे घुसेंगे, उसके लिए ये
पहले जो 2-3 अगर आदमी इसको पहन के जाएंगे तो बाकी जो क्लाइंबर जाएंगे उनके लिए रूट थोड़ा आसान हो जाएगा। और